तो घर बनाना और ज्यादा इजी हो जाए, क्वालिटी में काम रहे, खर्चा बचे, तो इसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट किया। पार्ट 1 कल का हो गया, तो आज के पार्ट में आप सीखने वाले हो प्लिंथ लेवल तक हमने देख लिया था, कितना मटेरियल लगेगा, कितना खर्चा आएगा, लेबर रेट क्या था, मटेरियल रेट क्या था, और कोई भी उस वीडियो को देख के घर का लंप सम अप्रोक्स खर्चा निकाल सकता है कि आपको कितना खर्चा आएगा घर बनाने में। तो आज के पार्ट में हम देखेंगे प्लिंथ के ऊपर से स्लैब तक आपको कितना खर्चा आएगा, कितने रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है, तो वो आज हम करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखो, और साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि अगर ड्राइंग या नक्शा आपको बनवाना है तो कितना खर्चा होता है, म्युनिसिपल से पास करवाने का कितना खर्चा होगा, स्ट्रक्चर की डिटेल लेने का कितना खर्चा होता है, वो सब चीजें भी इस वीडियो में आप देखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, रेट्स पता चलेंगे, मटेरियल की क्वांटिटी पता चलेगी। मेरे ख्याल में ऐसी वीडियो आपको कोई नहीं देगा, सिर्फ सिविल साइड विजिट चैनल देता है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, ये हमारा 800 स्क्वायर फीट का घर था, ड्यूप्लेक्स हमने बनाया था। पहला पार्ट जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो रहेगा उसका। तो 1600 स्क्वायर फीट हमें बनाना था, तो 2023 रुपया रेट हमने लिया था। बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया था, तो 32,36,800 रुपया खर्चा आया था। इस चीज को मैं पूरा बताता हूँ मटेरियल वगैरह, लेकिन उससे पहले ये देख लो ड्राइंग के मेकिंग चार्जेस क्या होते हैं। तो 30 रुपए स्क्वायर फुट इस समय रेट चल रहा है। मैं जम्मू में हूं, जम्मू में ये रेट है, आपके एरिया में लगभग यही रेट होगा। इसमें क्या होता है, आपको फ्लोर का प्लान बनाया जाता है। लगा लो 800 स्क्वायर फीट का घर था ना वो, तो हमने उसके लिए प्लान बनाया था। तो जो क्लाइंट था उसको एक प्लान नहीं पसंद आया, दूसरा नहीं आया। इसमें 3 चेंजेस रखी हैं, 3 चेंजेस आप करवा सकते हो फ्लोर प्लान, ठीक है। 3 चेंजेस की, एक पहला नहीं पसंद आ रहा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, और फाइनल हमने उसको दे दिया, फाइनल व्यू दे दिया, उसको जो पसंद आया दे दिया। फिर 2D इंटीरियर लेआउट किया जाता है। 2D में क्या होता है, आपको दिखाया जाता है आपका बेड यहां आएगा, आपका सोफा यहां आएगा, आपका पंखा ऐसे लगेगा, आपकी खिड़कियां ये रहेगी, खिड़कियों का साइज वगैरह भी दे देती हैं। तो ये होता है। एक 3D व्यू भी बनाया जाता है उसका, मतलब फ्रंट में आपका घर कैसे दिखने वाला है, एलिवेशन उसकी बना के हम दे देते हैं, ठीक है। ये होता है। और इसमें म्युनिसिपल में भी पास हो जाएगा। तो अप्रॉक्स अगर 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर रहता है तो 30 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपया इसका खर्चा आ जाता है आपका। कितना? 30,000 रुपए, जिसमें म्युनिसिपल से भी पास हो जाता है। फिर आपका रहता है 70 रुपए पर स्क्वायर फीट। 70 रुपए में क्या होगा, प्लान तो हम आपको देंगे, 3 चेंजेस भी होंगे उसमें प्लान में सिर्फ, ठीक है। तो 2D इंटीरियर लेआउट रहेगा, अंदर का पूरा आपको लेआउट देके दे आएंगे कि कैसे सोफा होगा, क्या है। 3D व्यू भी रहेगा और सिविल की ड्राइंग दी जाएगी, जिसके हेल्प से काम किया जाता है कि बीम क्या है, मतलब कैसे देना है, एलिवेशन वगैरह। तो सिविल की वर्किंग ड्राइंग आपको मिलेगी। इलेक्ट्रिक की पूरी डिटेल मिलेगी, कहाँ वायर, कहाँ स्विचेस क्या है, पूरी डिटेल उसकी दी जाएगी। स्ट्रक्चरल डिटेल रहेगी, आपके कॉलम में क्या स्टील रहेगा, फुटिंग में क्या स्टील रहेगा, आपके स्लैब में क्या, सीढ़ी में क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको कुछ घर में मेरे ख्याल में एक सोफा कम कर देना, लेकिन ये डिटेल अगर एक अच्छे इंजीनियर से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से करवाते हो, या आर्किटेक्ट आपको करके दे देगा हायर, तो ये मैं हर एक को कहूंगा जरूर करवाना। बिना स्ट्रक्चर के घर मत बनाओ। दूसरा, प्लम्बिंग की डिटेल आपको मिल जाएगी, कहाँ नल, कहाँ सीट क्या है, वो सब चीजें डिटेल मिल जाएंगी। आर्किटेक्चरल ड्राइंग मिल जाएगी, उसमें पूरा एलिवेशन दिखता है कि कैसे दिखेगा ये, वो पूरी एलिवेशन मतलब प्लान रहता है पूरा, वो आपको मिल जाएगा। वो अप्रॉक्स अगर 70,000 स्क्वायर फीट का घर होगा, 70,000 रुपये उसका खर्चा आ जाएगा। फिर एक प्लान और इसमें आपके लिए बनता है, अगर ये आप लेते हो पूरा, मतलब बनवाते हो, मैं कोई ये बेच नहीं रहा हूं, मेरे से मत बनाओ, मैं ये करता भी नहीं हूं काम वैसे। तो अगर ये आप लेते हो, साथ में इसके स्ट्रक्चर जोड़ लो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, भले वो 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, स्ट्रक्चर का जरूर जोड़ लेना। इसमें ऐसे बना के कोई फायदा नहीं है प्लान, तो ये तो गूगल से, पिंटरेस्ट से, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, यूट्यूब से। तो इसके साथ स्ट्रक्चर डिटेल जोड़ो, स्ट्रक्चर डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको अगर आपको प्लान दिया जाएगा, 3D व्यू दिया जाएगा, अंदर में 3D व्यू पूरा की कहाँ सोफे, वो 3D व्यू अच्छा रहता है। स्ट्रक्चरल की डिटेल मिलेगी, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल इंजीनियर साइट विजिट करेगा आप उसने सरिये की डिटेल आपको दे दी कि कॉलम में ये सरिये रहेगा, वो रहेगा, तो वो आके देखेगा वहां प्रॉपर से प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं, लैब दिया जा रहा है कि नहीं, कवर ब्लॉक, वो सब चीजें। कोऑर्डिनेशन रहेगी आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की या आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्ट की, तो सबका ये रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। सुपरविजन रहेगी पूरी क्वालिटी की जब तक काम खत्म नहीं होता।
प्लम्बिंग की डिटेल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल डिटेल, तो अप्रॉक्स 1,30,000 रुपये इसका खर्चा आ जाता है घर बनाने का, अगर 1000 स्क्वायर फीट का करें तो इस हिसाब से आप लेके चल सकते हो कि आपको क्या क्या डिटेल चाहिए, तो इतना खर्चा आपका रहता है। और ये मैं कहूँगा ये खर्चा आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके घर की लाइफ बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है। अभी आते हैं हम मेन टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है कि जो कल हमने फुटिंग का, सरिये का कितना मटेरियल लगा था, लेबर क्या रेट है, हम पहुंच गए थे प्लिंथ लेवल तक। जब प्लिंथ लेवल हो जाता है, फिलिंग हो जाती है मिट्टी, फिर की जाती है ग्रेड स्लैब। ठीक है, तो ग्रेड स्लैब हमारा अप्रॉक्स 450 CFT माल लगा था और 100 रुपया CFT रेट है, तो अप्रॉक्स 45,000 रुपये का हमारा ग्रेड स्लैब में 4 इंच की थी, इतना लग गया था। लेबर उसमें 30 रुपये CFT ली थी उसने, 30 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से, तो 13,500 रुपये उसका खर्चा था हमारा। देखो, इससे आपको मटेरियल का थोड़ा आइडिया लगता है, क्योंकि आपका 800 स्क्वायर फीट का घर नहीं होगा, 900 का हो सकता है, 1000 का, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपको। तो कॉलम में जो स्टील लगा वो 0.7 मीट्रिक टन लगा, कहाँ से, नीचे से ऊपर तक। तो हमने टाटा का स्टूल किया था, 79,000 का था, तो 55,300 रुपये हमारा स्टील का खर्चा था। लेबर हमारी इसको बांधने के लिए 5,000 रुपया पर मीट्रिक टन लेती है, तो 3,500 रुपया उसका खर्चा था। कॉलम में कंक्रीट आप, मैं कहूँगा M25 से कम मत जाओ, तो 1:2 ये कंक्रीट हमने यूज़ किया। मटेरियल हमारा कॉलम में कंक्रीट का 115 CFT लगा था, 300 रुपया रेट है, क्योंकि M25 थोड़ा महंगा है उससे बाकी से, तो 34,530 रुपये उसका लगा हमारा। लेबर हमारी 55 रुपये लेती है कॉलम में करने का कंक्रीट, तो ये हमारा 6,330 रुपये हमारा इसका लगा। लिंटल में स्टील 0.4 मीट्रिक टन लगा और सेम रेट है टाटा का, और ये हमारा लेबर आ गया 5,000 बांधने का ले गया। लिंटल में कंक्रीट करने का 60 CFT कंक्रीट था उसमें, तो 300 रुपये के हिसाब से M25 डाला गया उसमें, 18,000 उसका। और लेबर हमारी 60 CFT 65 रुपये लेती है, क्योंकि छज्जे में डालने में थोड़ी दिक्कत होती है, टाइम जाता है, तो 60 रुपये रेट उसका रहता है। छज्जे का जो स्टील था 0.25 मीट्रिक टन, सॉरी ये मैं जो छज्जा बोल रहा था आपको, ये लिंटल का था, ये जो था ना, ये सारी डिटेल लिंटल की थी। लिंटल का एक कंक्रीट था, स्टील था, और लिंटल का कंक्रीट। अभी आए हम छज्जे पे। छज्जे का 0.2 मीट्रिक टन ये रेट था, 0.2 मीट्रिक टन लेबर लगी हमारी 5,000 के हिसाब से, इतना खर्चा उसका आ गया। छज्जे में मटेरियल हमारा लगा 168 CFT, 300 रुपये का माल था हमारा 300 रुपये पर CFT माल था M25। इसमें M30 डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। तो लेबर हमारी 108 ये सेम 70 रुपये रेट लेती है छज्जे में कंक्रीट करने का। तो हमारा लिंटल में 65 रुपये था ना, यहाँ छज्जे में दिक्कत आती है, वहाँ थोड़ा लटकना पड़ता है, डालने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए 70 रुपये लेते हैं। बीम का स्टील जो स्लैब में 1.2 मीट्रिक टन था, तो 94,800 रुपये हमारा उसका खर्चा गया। लेबर हमारी 5,000 रुपये बांधने का लगता है, 6,000 रुपये लग गया उसका। फिर हमारा बीम का मटेरियल जो बीम में कंक्रीट हुआ 115 CFT था, 300 के हिसाब से 55 रुपये डालने का रेट। और स्लैब में मटेरियल हमारा गया किसका, स्टील, तो 1.42 मीट्रिक टन गया, तो हमारा इसके हिसाब से 1,12,000 रुपये उसका खर्चा आ गया। लेबर हमारी 5,000 के हिसाब से इतना खर्चा आ गया। स्लैब का कंक्रीट हमने करवाया 478 CFT हुआ, तो 300 के हिसाब से 50 रुपये डालने वाला ले गया। मेन लास्ट तक वेट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। स्टेयर केस में 1 मीट्रिक टन सरिया लग गया। देखो कितना सरिया लगाया, क्योंकि अच्छे से सीढ़ी बनानी थी, हमने डुप्लेक्स करके नीचे से ऊपर तक लिए लॉबी से, तो इसका 79,000 इसका खर्चा आ गया, बांधने का 5,000 रुपये ले गया। इसमें ज़्यादा लेते हैं, 6,000 रुपये लेते हैं बांधने के, लेकिन 5,000 ही दिया। कंक्रीट इसमें 140 CFT था, 300 के हिसाब से मटेरियल का रेट हमें पड़ा, 42,000 का वो हो गया। लेबर 55 ये। फिर जो वॉल की कंस्ट्रक्शन की 4.5 इंच की जो वॉल थी हमारी पार्टीशन वॉल, वो कुछ 890 स्क्वायर फुट थी अंदर की, तो 52 रुपये के हिसाब से मटेरियल का खर्चा आया था। उसमें ब्रिक भी आ गई, मोटार भी आ गई, क्यूरिंग भी आ गई, तो 46,280 रुपये उसका खर्चा था। लेबर हमारी 13 रुपये लेती है, 4.5 का इंच की दीवार करनी हो, तो 11,570 रुपये उसका। मटेरियल हमारा 9 इंच का 135 के हिसाब से लगता है, मतलब ब्रिक भी आ गई और मटेरियल भी आ गया। 135 रुपये उसका मटेरियल का खर्चा होता है, लगा लो उससे डबल ही है, डबल से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 1,17,400 रुपये हमारा ये आ गया। लेबर लगाने का 18 रुपये लेती है पर स्क्वायर फीट, तो 22,320 रुपये उसका खर्चा। तो टोटल जो हमारा खर्चा हुआ प्लिंथ बीम से ऊपर स्लैब तक,
वो 11,02,391 रुपये। तो ये हमारा खर्चा आ गया। तो अगर हम करते हैं, अगर हमारा 1600 स्क्वायर फीट है, ठीक है, तो हमारा 688 मतलब कोई 700 रुपये पर स्क्वायर फीट हमें खर्चा पड़ता है प्लिंथ से ऊपर जाने में। आरसीसी की बात हो रही है, सिर्फ आरसीसी। इसमें मेन खर्चा कहाँ होता है हमारा घर की कंस्ट्रक्शन में, होता है फिनिशिंग में। तो कल हम फिनिशिंग का करेंगे, फ्लोरिंग का खर्चा, स्टेयरकेस का खर्चा, उसमें जो लकड़ी का खर्चा, सालवुड यूज की, टाइल की, तो उसका खर्चा निकालने वाले हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पहला पार्ट देख लो, दूसरा पार्ट ये आ गया। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।